हेलो 12th क्लास। ये क्या है? ये है मेरी ढोलकी। मेरी नहीं बट मेरी सिस्टर जो है वो पहलवान है, उसकी है ये ढोलक। उसे बजानी भी आती है लेकिन मेरे को नहीं आती। और इसको देख के मुझे गाने का मन कर रहा है। गाऊं? चलो मैं कुछ गाती हूँ, ठीक है? जैसे देसा में देश रे भारत, भारत में हरियाणा। वैसे तो मुझे ये आती नहीं है बजानी, बट ऐसे थप थप तो मैं कर ही लेती हूँ। ठीक है, तो इसको देखकर आज मुझे एक चैप्टर याद आ रहा है। मैंने 12th क्लास में पढ़ा था, पहलवान की ढोलक। मेरी ढोलक तो बहुत छोटी है, उसकी तो बहुत ही बड़ी ढोलक थी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आरोह भाग 2 का पाठ नंबर 4, पहलवान की ढोलक। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। उसके अंदर ये जो ढोलक है इसका ही सारा महत्व बताया गया है। ये ढोलक है ना, लुट्टन सिंह को जानते हो ना? भूले तो नहीं? लुट्टन सिंह की ही है ये ढोलक, और ढोलक उसकी गुरु थी एक टाइप से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो क्या होता है, स्टोरी को मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देती हूँ। फ्लैशबैक में चलते हैं। स्टोरी में क्या होता है, अब पहलवान है वो लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह पहले एक साधारण व्यक्ति होता है, पहलवान तो वो कहीं बाद में जाके बनता है। तो सबसे पहले उसके साथ क्या होता है, 9 वर्ष की आयु में सौभाग्यवश उसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन उसके माता पिता की जो है मृत्यु हो जाती है 9 साल की आयु में ही। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। और इसमें जो है हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर बहुत व्यंग्य किया गया है कि कितना कमज़ोर प्रशासन हो सकता है, जो एक राजा है जो अपनी प्रजा की ही सेवा नहीं कर सकता। ये चीज़ जो है चैप्टर में दिखाई गई है। तो चलिए लुट्टन सिंह की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ स्टार्ट करेंगे हम MCQ। ठीक है, तो क्या होता है स्टोरी में बता देती हूँ। क्या होता है, लुट्टन सिंह होता है 9 वर्ष की आयु में, उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। उसकी विधवा सास होती है, तो वो उसका पालन पोषण करती है, और वो क्या करता है, उसके सिर पे धुन सवार होती है कसरत की, यानी कि वो एक्सरसाइज करता रहता है और इतना ताकतवर हो जाता है, और हट्टा कट्टा शरीर उसका लंबा चौड़ा, तो वो इतना बड़ा एकदम, उसका जो स्वरूप है वो पहलवान जैसा दिखने लगता है। हालांकि वो पहलवान है नहीं, अभी अभी बना नहीं है वो, बट वो दिखता कैसा है, पहलवान जैसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। सारी स्टोरी मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि पाठ के लेखक कौन है? लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, तो ऑप्शन जो पहला ही ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि पाठ का आरंभ जो है किस ऋतु से होता है? मतलब कि चैप्टर की पहली ही लाइन है कि गर्मियों का दिन होता है, और अमावस की वो काली काली रात, ठंडी हवाएं उस टाइम चल रही होती है, पूरा गांव जो है एकदम काँप रहा होता है मलेरिया से और हैजे से, क्योंकि उस टाइम पे जो है बीमारियां फैली होती हैं गांव में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, पाठ का आरंभ जो है वो किस ऋतु से होता है? बसंत से, ग्रीष्म से, जाड़े से, या फिर पावस से? तो जाड़े के दिन होते हैं उस टाइम पे, सॉरी गर्मी नहीं होती है, जाड़े का दिन होता है, मतलब कि सर्दी होती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि बाहर जो गली में जो कुत्ते वगैरह हैं या फिर कोई जानवर जो हैं वो भी ठंड से एकदम ऐसे ठिठुर रहे होते हैं। इतनी सर्दी का मौसम है और इतनी काली रात है, और सारे लोग जो है अपने घरों के अंदर है, घर के बाहर कोई भी नहीं बैठा है, आस पड़ोस से भी कोई आवाज़ नहीं आती, सिर्फ बज रहा होता है तो क्या, ढोलक बज रही होती है, वो भी लुट्टन की ढोलक बज रही होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसकी ठंडी रात थी? किसकी ठंडी रात होती है? चौदस की, पूर्णिमा की, अष्टमी की, या फिर अमावस की? अमावस की वो ठंडी काली रात। ठीक है, तो अमावस जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम अब। तो प्रश्न संख्या 4 है, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती है? यानी कि
किसकी आवाज़ है जो एकदम मरा हुआ गांव है, यानी कि लगता ही नहीं है कि इस गांव में कोई कभी रहता भी होगा या फिर कोई रह रहा है। इतने लोग डरे हुए हैं और इतने घबराए हुए हैं कि अपने घरों में ही बैठे हुए हैं। तो किसकी आवाज़ जो है मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती है? बांसुरी की, पहलवान की ढोलक की, या फिर बादलों की, या फिर पहलवान की? तो करेक्ट आंसर है पहलवान की जो ढोलक बज रही है धड़ाधड़ से एकदम रात को, तो वो जो है गांव में एक साहस, एक संजीवनी शक्ति भरती है कि हाँ अभी हम जिंदा हैं, क्योंकि पूरा गांव जो है एकदम मरे हुए जैसे लग रहा है अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहलवान का नाम क्या था? अब मैं इतनी देर से बताई जा रही हूँ तो आपने आई थिंक आपने ध्यान से सुना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख पाएंगे। ठीक है, लुद्धन सिंह, या फिर लाल सिंह, या फिर लुट्ठन सिंह, या फिर लुट्टन सिंह? तो उच्चारण जो है वो आपने सही तरह से सुनना है और बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पहलवान जो है वो कितनी उम्र में अनाथ हो गया था, मतलब कितनी उम्र में जो है उसके माता पिता उसको छोड़ करके चले गए थे? ऑप्शंस है 9, 7, 11, 5। तो 9 जो है ये सही आंसर है। 9 वर्ष की आयु में, देखो 9 वर्ष तो वो छोटा ही है, मतलब इतना बड़ा नहीं है। उसकी शादी भी कर दी गई है और उसका जो पालन पोषण है वो उसकी विधवा सास करती है। लोग बड़ा कहते भी हैं इधर उधर से, ताने भी उसको बड़े मारते हैं, तो वो जो है बाद में अपना रिवेंज लेने के लिए, एक बदला लेने के लिए अपनी फिटनेस ऐसे बना लेता है कि वो एकदम पहलवान ऐसा लगता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अब 6th क्वेश्चन हमने किया है। 7th क्वेश्चन है हमारा, शेर के बच्चे का नाम क्या था जिसके साथ वो लड़ा था दंगल में? दंगल लड़ता था वो पहलवान सिंह, तो शेर के बच्चे का नाम क्या था? चांद सिंह, बादल सिंह, चांद सिंह, ताराचंद, या फिर सूरज सिंह? क्या नाम था उसका? उसका नाम था चांद सिंह। उसको सब शेर का बच्चा कहते थे क्योंकि वो जो है कभी हारा ही नहीं था। ठीक है, चांद सिंह जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलेंगे। क्या है कि चांद सिंह जो था उसका भी एक गुरु था, तो चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? क्या नाम था उसके गुरु का? हवा सिंह, ना 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 हवा सिंह नहीं, सूरज सिंह नहीं, सूरज तो कहीं पाठ में पढ़ा ही नहीं, बादल सिंह, या फिर श्याम सिंह? श्याम सिंह भी नहीं पढ़ा, तो बचा क्या? बादल बच गया हमारे पास। तो बादल सिंह जो है वो गुरु था, शिष्य था उसका चांद सिंह। लड़ा था वो किसके साथ लड़ा था? लुट्टन सिंह के साथ लड़ा था। और कहाँ पे लड़ा था? श्यामनगर के मेले में जो है उनका दंगल हुआ था, उनकी कुश्ती हुई थी। ठीक है, और वो एकदम से अचानक से हुई थी, ये नहीं है कि पहले किसी को पता था कि ये दोनों लड़ेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, एकदम से सडनली जो है उनकी कुश्ती हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, लुट्टन सिंह ने किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? जब लुट्टन सिंह ने पहली बार चांद सिंह को हराया था दंगल में, उसके बाद तो फिर वो बढ़ता चला गया, उसको ये साहस मिल गया था कि हाँ वो लड़ सकता है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो हराता गया। उसने बहुत सारों को हराया और एक नामी पहलवान था, नामी मीन्स फेमस था जो, उसका क्या नाम था? अफजल खां, काला खां, अब्दुल खां, या फिर कल्लू खां? कल्लू पे थोड़ी ऐसी सी आ रही है ना, तो काला खां जो है वो इसका राइट आंसर है। काला खां बहुत ही शक्तिशाली था, वो भी कभी हारा नहीं था, तो उसके साथ जो है लुट्टन लड़ा था। और लुट्टन लड़ते लड़ते इतना परफेक्ट हो गया था कि 15 वर्षों तक तो वो अजय रहा था। अजय यानी कि जो कभी हारा ही ना हो, जिसने हमेशा जीत ही जीत प्राप्त की हो। कितनी अच्छी बात है ना, इतना वो परफेक्ट हो गया था उस दंगल में कि वो हमेशा जीतता ही था। ठीक है, नेक्स्ट है, लुट्टन के कितने बेटे थे? लुट्टन के 2 बेटे थे। एंड में जो है भुखमरी के कारण बेचारे दोनों ही मर जाते हैं। लुट्टन भी जो है ऐसे ही मर जाता है। चैप्टर की जो एंडिंग है वो इतनी इमोशनल है कि बस देख के मन से घबरा जाता है। ठीक है, तो 2 बेटे थे उसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजमत यानी कि जो पूरा जो साम्राज्य था वो, उसका जो मत है, उनका जो फेवर है वो राजमत, और बहुमत जो है किसके पक्ष में था? जब वो लड़ रहे थे, कौन लड़ रहे थे? चांद सिंह लड़ रहा था और लुट्टन
लुट्टन एकदम से आया कि हाँ मैं भी लड़ूंगा, तो सारे का सुन रही नहीं नहीं, चांद सिंह तो बड़ा वो है, बड़ा ताकतवर पहलवान है, लुट्टन तो कैसे लड़ेगा। उसकी साइड कई लोग हंस भी रहे थे कि ये नहीं हरेगा तो पीस देगा, ये तो इसे तो चटनी बना देगा चांद सिंह। ये बातें चल रही थी लोगों के बीच में, और जो सारे जो लोग हैं वो सारे चांद सिंह के पक्ष में थे कि हाँ भाई ये शेर का बच्चा है, ये तो पंजाब से है ये और ये जीतेगा। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो राजमत और जो बहुमत जो था वो किसके पक्ष में था, ऑप्शंस आप देख लीजिए, चांद सिंह के, काला खां के, लुट्टन सिंह के, रूप सिंह के। रूप सिंह और ऐसा तो कुछ आया नहीं चैप्टर में, और काला खां था उसको तो लुट्टन ने हराया ही था। तो बहुमत जो था वो किसके पक्ष में था, चांद सिंह के पक्ष में था। तो चलिए 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 12वां प्रश्न जो है वो ये है हमारा कि लुट्टन को किसने पाल पोस कर बड़ा किया था। ये तो मैंने आपको बताया ही है कि 9 साल में उसके पेरेंट्स जो हैं वो चल बसे थे, और बाकी जो है उसके भाई का या फिर उसकी बड़ी बहन का ऐसा कोई जिक्र नहीं आता चैप्टर में। तो आपने मुझे बताना है कि उसका पालन पोषण किसने किया था, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चांद सिंह जो है वो किसकी, प्रश्न है हमारा कि चांद सिंह किसकी तरह लुट्टन सिंह पर टूट पड़ा था, किसकी तरह टूटा था एकदम से, मतलब ऐसे जब उनका ऐसे दंगल हुआ तो दोनों कैसे लड़ा, वो चांद सिंह कैसे लड़ा था उसके साथ, शेर की तरह, हाथी की तरह, हाथी की तरह तो हो ही नहीं सकता, बाज की तरह या फिर चील की तरह। तो बाज की तरह वो एकदम से ऐसे उसके ऊपर टूट के पड़ा था, कौन, चांद सिंह, ठीक है। क्योंकि लुट्टन का तो ये पहला ही मैच था एक तरह से, और कोई भी उसको जो वो राजा था, श्यामनगर का जो राजा था, वो भी कह रहा था कि तुम मत खेलो। पहले तो उसको मना ही किया था कि तुम मत खेलो, तुम तो हार जाओगे भाई, तू ये तो बड़ा नामी पहलवान है, इसकी तो बड़ी पावर है और तुमने कभी खेला है नहीं, हड्डी उड्डी टूट जाएंगी वैसे। तो बाद में तो राजा उसको हाँ कर देता है, और जब वो जीत जाता है तो राजा क्या कहता है, वाह बहादुर वाह, मतलब पहले तो उसको हाँ नहीं कह रहा था, और जब वो जीत गया तो उसकी साइड ही हो गया, है ना, स्ट्रेंज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लुट्टन सिंह जवानी में अपने दोनों हाथों को कितनी दूरी की डिग्री पर फैलाकर चलता था, कैसे चलता था वो, जब जवान था वो, मतलब पूरा एकदम 6 फुट का हट्टा कट्टा था वो, था तो वो पहलवान एक तरह से। अब तो कैसे चलता था वो, अपने हाथों को बड़ा फैला लेता था दूर दूर तक। तो उसके हाथ जो हैं वो कितनी डिग्री पर खुलते थे, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर या फिर 75 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पर जो है उसकी बाजू ऐसे खुल जाती थी, दोनों ऐसे फैला के चलता था पूरा एकदम रोब से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर, प्रतिद्वंदी क्या होता है, जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है, जो सामने वाला हो जाता है, जिसके साथ हमें लड़ना होता है, ठीक है, प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था, क्या कहता था, ऑप्शन सुन लीजिए, याली नहीं, आली नहीं, या हुसैन नहीं, या अल्लाह, या अल्लाह नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहता था। वो कहता था सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, आली, कहता था आली, आजा 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 भिड़ जा मेरे साथ, सांड की तरह एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंगल के आयोजन का स्थल था, आयोजन कहाँ पर हुआ था, दंगल कहाँ पर हुआ था, श्यामनगर में, रामनगर में, भोजनगर में और करीपुरा में। तो कहाँ हुआ था ये, श्यामनगर में जो है दंगल हुआ था, ठीक है। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चांद सिंह की हार से सबसे ज्यादा दुखी कौन थे, किसको बड़ा ऐसे अफसोस सा हुआ कि हाय हार गए, तो जो उसके साइड में थे उनको ही दुख हुआ होगा, मराठा, मीणा, पंजाबी या फिर डोगरा। तो पंजाबी, वो सरदारी था ना, सरदार था वो चांद सिंह, तो उसके जो पंजाबी जितने भी उसके साइड में आए हुए थे उन सबको जो है बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का कि हाय हमारा पहलवान जो है वो हार चुका है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने 18th क्वेश्चन की तरफ। लुट्टन सिंह का नाम सुनकर और उसके बच्चों के राजभोग को सुनकर जो है ब्रिटिश जो वो राजा था उसने क्या कहा, ब्रिटिश जो वो राजा आया हुआ था उसने क्या कहा, हैरिबल, टेरिबल, ब्यूटीफुल,
इम्पॉसिबल, तो उसने क्या कहा था, टेरिबल। उसने कहा था टेरिबल, कहा था कि ये क्या भाई, राज उससे सारा खाना जाएगा, इसका जो है सारा पालन पोषण राज घराने से होगा, तो नहीं, उसने जो है इस चीज़ पर जो है सख्त मनाही दी थी। ठीक है, 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा 19 क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक जो है लुट्टन सिंह अजय रहा था। ये मैंने आपको चैप्टर के बीच में कराया था, तो ऑप्शंस देख लीजिए, 10, 15, 20, 30। ठीक है, तो आपने ये वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है, 20वें क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। 20वां क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, जो जीते रहो बहादुर। ठीक है, ये लाइन आती है चैप्टर में, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, यह कथन किसका है। मैंने कहा था ना, पहले तो वो उसको मना करता है और बाद में उसको शाबाशियाँ देता है कि हाँ वाह, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, तुमने ये कैसे कर दिया, तुमने जो है पूरे राज्य का नाम ऊँचा कर दिया। कौन कहता है ऐसे लास्ट में, राजा। ठीक है, तो राजा साहब जो है वो ऐसा कहते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, राजा इसका करेक्ट आंसर है। 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपसे पूछे हैं, तो आई होप गाइज कि आपको जो है ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में बता दीजिए कि विजय कुमार मैन्यू क्लासरूम पर पहलवान की ढोलक चैप्टर करा दिया गया है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको खुद ब खुद मिल जाए, सर्च बार पर टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।